दोस्तों, आई एम श्योर आप सभी जानते होंगे कि जो बांग्लादेश आज आप देखते हो वो एक समय में पाकिस्तान का पार्ट हुआ करता था। 1971 से पहले ये जो बांग्लादेश था वो ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, लेकिन परिस्थितियां ऐसी हुई कि ईस्ट पाकिस्तान को एक लिबरेशन वॉर लड़ना पड़ा और जिसमें कि इंडिया ने भी इसकी काफ़ी ज़्यादा मदद की थी और इसके कारण जो ईस्ट पाकिस्तान था उसको आज के डेट में हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। आप ये तस्वीर देख सकते हो जिसमें कि इंडियन आर्मी पाकिस्तानी आर्मी के जनरल से एक सरेंडर पे एग्रीमेंट साइन करवा रही है, जिसमें कि 93,000 पाकिस्तानी सैनिक ने भारत के सामने सरेंडर कर दिया था। बहुत सारे लोग यहाँ पर सवाल करते हैं कि यार जब 1971 में इंडिया ने पाकिस्तान को हराया था, यानी कि ईस्ट पाकिस्तान में लड़ाई की थी और ईस्ट पाकिस्तान को आज़ाद किया था, तो इंडिया ने ईस्ट पाकिस्तान को अपने कब्जे में क्यों नहीं कर लिया? क्योंकि आफ्टर ऑल आपका 1947 से पहले जो ईस्ट पाकिस्तान था वो भी तो इंडिया का ही पार्ट था। चलिए आज इस वीडियो में हम इसी क्वेश्चन पर बात करते हैं कि इंडिया ने ईस्ट पाकिस्तान जीतने के बावजूद भी उसको अपने अंदर क्यों नहीं एनेक्स कर लिया। तो देखो, इसको समझने के लिए मुझे आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में ले जाना पड़ेगा। तो देखो, बात दरअसल ऐसी है कि 1971 में जो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर चल रहा था आपका ईस्ट पाकिस्तान में, तो वो क्यों चल रहा था? ऑफकोर्स जो वेस्ट पाकिस्तान था, जो आज का पाकिस्तान है, तो वो ईस्ट पाकिस्तान को उतना तवज्जो नहीं दे रहा था, उसकी कल्चर को, उसके आइडेंटिटी को वैल्यू नहीं कर रहा था। वो चाहता था, वेस्ट पाकिस्तान चाहता था कि जो उर्दू है वो पूरे पाकिस्तान का ऑफिशियल लैंग्वेज बने, जबकि ईस्ट पाकिस्तान में जो आपका मेजोरिटी का मतलब पूरा 99-100% कह लो तो वो लोग बंगाली स्पीकिंग थे। साथ में जो वेस्ट पाकिस्तान के लोग थे तो वो थे थोड़े से गोरे चिट्टे, मतलब कि एक अपर रेस के उन लोग खुद को समझते थे। और जो बंगाली थे, जो बंगाली मुसलमान थे जो ईस्ट पाकिस्तान में थे, तो वो थोड़े से काले थे, तो उनका आइडेंटिटी अलग था, कल्चर अलग था। तो वेस्ट पाकिस्तान के लोग बिल्कुल नहीं चाहते थे, उनको लगता था कि अपना सारा जितना भी चीज़ है ना वो उन पर थोप दिया जाए, और इसी के अगेंस्ट में ईस्ट पाकिस्तान वाले खड़े थे और इसीलिए उन्होंने बांग्लादेश लिबरेशन वॉर लड़ा, जिसमें कि इंडिया ने उसकी सहायता की। तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि जो 1971 का ईस्ट पाकिस्तान था ना, तो वो अपना नेशनलिज्म को लेकर, अपना आइडेंटिटी को लेकर, अपना कल्चर को लेकर वो बहुत ज़्यादा उसका पीक था। तो वहाँ पर अगर इंडिया उसको एनेक्स करने का कोशिश करता, तो जो ईस्ट पाकिस्तान के लोग थे जिनका कि बंगाली ट्रेडिशन, बंगाली कल्चर अपने पीक पर था, तो वो इंडिया के अगेंस्ट में भी खड़े हो जाते कि भाई मैंने वेस्ट पाकिस्तान से इसलिए लड़ाई लड़ी क्योंकि हमारा एक कल्चर था, हमारा एक आइडेंटिटी था, जो कि वेस्ट पाकिस्तान के लोग उसको तवज्जो नहीं दे रहे थे, और अब आप हमको एनेक्स कर लोगे तो हम इसके खिलाफ भी खड़े हो जाएंगे और इंडिया से भी लड़ेंगे। दूसरी बात यह है कि 1971 के वॉर से पहले ही इंडिया ने ओपनली पूरी दुनिया में जग जाहिर कर दिया था कि हम जो लड़ेंगे ना ईस्ट पाकिस्तान के लिए, तो हम ईस्ट पाकिस्तान को आज़ाद करने के लिए लड़ेंगे, हम ईस्ट पाकिस्तान को अपने कब्जे में करने के लिए नहीं लड़ेंगे। तो ये इंडिया ने पहले से ही अनाउंस कर दिया था और इसीलिए सोवियत यूनियन उनको सपोर्ट भी कर रहा था। आप जानते हो कि उसमें जो पूरा वेस्टर्न कंट्री था, तो वो जो पूरा वेस्टर्न कंट्री था वो हमारे अगेंस्ट में था, जबकि सोवियत यूनियन हमको सपोर्ट कर रहा था। तो अगर हमने जो ईस्ट पाकिस्तान है उसको अगर अपने कब्जे में कर लिया होता ना, तो जो पूरा इकोसिस्टम था जो उस समय का, तो वो हमारे अगेंस्ट में चला जाता और बहुत सारा सैंक्शन भी लग जाता हमारे ऊपर। और ये इंडिया की मोरालिटी के लिए भी अच्छी बात नहीं थी, क्योंकि इंडिया के लिए इतिहास मतलब कहा जाता है कि इंडिया ने कभी भी मतलब कि किसी और के ऊपर, किसी और की ज़मीन के ऊपर खुद मतलब कि एग्रेशन नहीं दिखाया है, कभी भी पहला वॉर नहीं किया है और कभी भी किसी को एनेक्स करने की कोशिश नहीं की है। तीसरी बात यह है कि अगर हम पावरफुली मिलिट्रीली, चूंकि हम उसमें बहुत मजबूत थे, तो अगर हम चाहते तो आराम से ईस्ट पाकिस्तान को अपने कब्जे में कर सकते थे, उस समय हमें रोकने वाला कोई नहीं था। लेकिन अगर हम ऐसा करते ना, तो आप जान रहे हो कि 1971 का सिचुएशन कैसा था। पूरा नॉर्थ ईस्ट जो था वो इंसर्जेंसी से भरा पड़ा था, और जो ईस्ट पाकिस्तान था जिसको हमने कब्जा किया, अगर उस समय कर लेते तो वहाँ भी इंसर्जेंट ग्रुप आपका खड़े हो जाते जो इंडिया के अगेंस्ट में लड़ाई लड़ते। और धीरे धीरे ये, चूँकि आप जानते हो कि जो वेस्ट बंगाल है तो उसका भी कॉमन कल्चर है, आपका लैंग्वेज सेम है, ट्रेडिशन सेम है, हाँ रिलीजन का थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन कल्चर तो सेम ही है। तो वहाँ पर भी आपका एक नया इंसर्जेंट ग्रुप खड़ा हो जाता और ये पूरे इंडिया के लिए बहुत ही, मतलब उसके सिक्योरिटी के लिए बहुत ही बड़ा थ्रेट हो जाता, क्योंकि हम ऑलरेडी ही नॉर्थ ईस्ट के जितने भी इंसर्जेंट ग्रुप थे तो उस समय हम उनको संभाल ही रहे थे। आप ध्यान रखो, हम 1971 की बात कर रहे हैं, आज की नहीं। चौथी बात यह है कि हमें उस समय इंडिया की इकोनॉमी को भी समझना पड़ेगा। देखो, बात दरअसल ऐसी है ना कि 1971 की बात हो रही है, हमारा इकोनॉमी पूरी तरह से ओपन नहीं हुआ था, एलपीजी नहीं आया था, वही लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, हम अपने इकोनॉमी में ही कैद थे, हमें प्रॉपर फूड मिल जाए यही बहुत था हमारे लिए, और हम आगे बढ़ रहे थे बहुत ही धीरे धीरे। उसमें सिचुएशन इंडिया का बहुत ही वर्स्ट कह सकते हो, मतलब कि अच्छा तो बिल्कुल नहीं था। और ऑलरेडी बांग्लादेश में उससे तो और ही बदतर सिचुएशन था, लोगों के पास खाने के लिए अनाज नहीं था, पैसे नहीं थे, कुछ नहीं थे। तो अगर हमने बांग्लादेश को उस पर कब्जा कर लिया होता, तो यार हमें बांग्लादेश के भी लोगों को तो खिलाना होता, क्योंकि आफ्टर ऑल वो भी तो इंडियन हो चुके होते उस समय, तो हमें सबको ध्यान रखना होता। तो चूंकि उसमें हमारा इकोनॉमी इतना स्ट्रांग था नहीं, तो फिर
ये एनेक्स करने का कोई फ़ायदा भी नहीं होता। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलोगे कि यार ये जितना भी प्रॉब्लम जो तुम गिनवा रहे हो ना, तो ये ऑलरेडी ना मतलब कि समय के साथ ये मेकअप हो जाता है, उस समय ये मतलब कि ओवरऑल कंट्रोल हो जाता है, मतलब इसको ज़्यादा ये इतना बड़ा भी प्रॉब्लम नहीं है, हमें इतना बड़ा लैंड मिल जाता, कितनी बड़ी बात है। लेकिन भाई आप ध्यान रखो, हम बात कर रहे हैं 1971 की। आज के डेट में आप मतलब कि कंपेयर करना होता है ना, तो उस समय जाके देखो और उसके कॉन्टेक्स्ट में जाके बात करो कि उस समय इंडिया को डिसीजन लेना था। आज इंडिया को डिसीजन नहीं लेना है कि बांग्लादेश को अपने अंदर मिलाना है कि नहीं। 1971 की बात हो रही है। तो जब बात किसी भी चीज़ का किसी भी टॉपिक पर करें तो उस कॉन्टेक्स्ट में देखना, उस टाइमलाइन में देखना है। अगर इसको आप आज के डेट से कंपेयर करोगे तो ये अच्छी बात नहीं है। ये जो जितनी भी बातें हैं ये मेरी कुछ स्टडीज़ है और मेरे कुछ पर्सनल ओपिनियन है। तो आप बताओ कि आप इस ओपिनियन से कितना एग्री करते हो और कमेंट में इसके बारे में लिखो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।